हेलो डियर स्टूडेंट, एसआरएल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन थर्ड तक इससे पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, कह रहा है कि 0.999 को एंड सो ऑन आपको इसको क्या करना है, पी अपान क्यू के फॉर्म में राइट करना है। और क्या कह रहा है, क्या अपने आंसर से आप सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, अगर हाँ तो अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, राइट करते हैं, देखते हैं। लेट x is equal to 0.9999 and so on. Equation number first, multiply both side by 10, multiply by 10 both side we have, क्या मिलेगा, 10x is equal to 1 टाइम्स डेसिमल राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, subtracting equation first from equation second we have। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ देखो आफ्टर डेसिमल 99 इन्फिनिटी, आफ्टर डेसिमल 99 इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 माइनस 0 क्या आएगा, 9, और इधर 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9x। दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/9। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 आया, 1/1 दैट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पर 0.999999 ऐसा है। ठीक है, या इसमें हम क्या राइट कर सकते हैं, 0.9 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है, देखो आपका जो 0.999 अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक है, दैट मीन्स इसका क्या है, ये नियर अबाउट 1 के है। कब तक, जहाँ तक आप सोच सकते हो, जितना आप 1 के नियर अबाउट सोच सकते हो उतना नज़दीक है, लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, तो नियर अबाउट अप टू इन्फिनिटी आपका क्या है, 1 है ये। ठीक है, नियर अबाउट 1 है। ठीक, इसीलिए आपका इस फॉर्म में आ रहा है। तो हम इसके जस्ट क्या राइट कर सकते हैं, द आंसर मेक्स, the answer makes sense as 0.9 bar is infinitely closed to 1। ठीक है, इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, लेकिन 1 नहीं है। इनफाइनाइटली जमीन की चीज हो, ये आपके 1 के नियर अबाउट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, हमारे सामने है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, तो आप इसका डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा जो डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही परफॉर्म करोगे। जब 1/17 को हम क्या राइट कर सकते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन गिव्स 1/17, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.05882335294117647। ठीक है, इसके बाद फिर 0588235 ऐसे ही आपका ये रिपीट होता चला जाएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, इतने आपके डिजिट्स रिपीट होंगे आफ्टर डिजिट्स। ठीक है, आफ्टर इतने इतने आपके आफ्टर डिजिट्स आपके रिपीट होंगे। दैट मीन्स आपका कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 डिजिट आएगा, फिर 17th डिजिट जैसे आएगा वैसे 05, फिर आपका 17
डिजिट जो आएगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट ये आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे तो इतने डिजिट आएंगे, इसके बाद जब डिवाइड करोगे फिर से आपका यही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो राइट क्या कर सकते हैं, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट्स। कितने डिजिट हैं, 16 डिजिट हैं। ये जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें क्या है, 16 डिजिट्स है। ठीक, तो ये लॉन्ग डिवीजन आप परफॉर्म करके चेक कर लोगे अपना आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6, look at the several example of rational numbers in the form p upon q, q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कुछ आप एग्जाम्पल लीजिए p upon q के फॉर्म में। ठीक है, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में जहाँ आपका q 0 ना हो और p q क्या हो, इंटीजर्स हो। कैसे हो, जो आपके क्या हो, कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, 1 को छोड़ करके। ठीक है, अब आप बताइए कि जो q होगा डिनोमिनेटर, वो कैसी आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कैसी प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल हम जैसे 2/5, 2/5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, 3/2 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/1.5। ठीक है, अदर एग्जांपल लेते हैं, 7/8 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0.875। ठीक, ये डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएंगे आपके। ठीक है, अदर हम लेते हैं 23/20। ठीक, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने जितने भी पी अपान क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर्स लिए हैं, ये रेशनल नंबर्स क्या है, इसमें रेशनल नंबर में आपका क्या है, 2/5। यहाँ पर कोई भी आपका 1 को छोड़ कर कोई भी फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 5 3 2 7 8 23 20। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक, कोई भी कॉमन नहीं है और ये टर्मिनेट भी हो रहे हैं। ठीक, तो ये इतने सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इनके हम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हैं, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 8 है, 20 है। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये 5 आपका 5 2। ठीक है, ये तो इसी में, और इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, 8 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 2 2 इंटू 2। ठीक है, 2/3। ठीक, 20 को क्या राइट कर सकते हैं, 20 को हम राइट कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, दैट मीन्स 2/2 इंटू 5। ठीक, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल कंक्लूड क्या होता है, डिनोमिनेटर या तो 2 होगा या 5 होगा, या फिर 2 के पावर में होगा या फिर 5 के पावर में होगा। ठीक, या फिर 2 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, फिर से ध्यान दो, डिनोमिनेटर या 2 5 होगा या 2 होगा, या फिर 5 2 दोनों होगा, या फिर 5 के पावर्स में होगा या फिर 2 के पावर्स में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक, समझ में आएगा, दैट मीन्स क्या होगा, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर all the denominators are either 2 or power of 2। ठीक, कॉमा 5 और पावर ऑफ 5। ठीक है, 5 होगा, 5 या फिर, ठीक है, और आपका क्या होगा, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक, ये शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 आपके नंबर्स राइट करने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं, जैसे हम राइट क्या कर सकते हैं, 0.02
002 0002 00002 एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। देखो 02 है, 002 002 00002। ठीक है, कोई भी आपका ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, सभी आपके क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, कोई सीरीज नहीं बन रही है। ठीक है, कोई भी आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक, सेकेंड ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, 0.151555155551 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे भी आप कोई भी ले सकते हो, इनफाइनाइट आपके पास मिल जाएंगे। कितने राइट करने हैं, 3 राइट करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 0.260 2600 26000 26 एंड सो ऑन। ठीक, तो कोई भी आप राइट कर सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो, जो भी आपकी, वो आप राइट कर सकते हो। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, या फिर रिपीटिंग हो। ठीक, ये ध्यान रखना है, ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो एक पॉइंट ध्यान रखना है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी 2 रेशनल नंबर हो, उनके बिटवीन इनफाइनाइट इरेशनल एग्जिस्ट करती हैं। तो हमको कितने राइट करने हैं, केवल 3 राइट करने हैं। ठीक है, इरेशनल राइट करने के लिए ध्यान रखना, इरेशनल नंबर राइट करना है। ठीक है, इरेशनल राइट करने के लिए इनको हम क्या करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में राइट करेंगे। तो 5/7 को हम जब डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे, 5/7 का हमारा क्या आ जाएगा, 0.7171428 ये आपका रिपीट होगा। ठीक है, एंड 9/11 का क्या आ जाएगा, 0.81 ये रिपीट होगा। ठीक है, नाउ 3 नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, क्या होंगे, ध्यान रखना है, इससे ग्रेटर होना चाहिए और इससे लेस होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या राइट कर लेंगे, इससे हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो फर्स्ट हम राइट कर लेते हैं। ठीक, और 3 नंबर्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0.7। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 कुछ राइट कर सकते हैं, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 8। ठीक, 9 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखना है, यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जैसे ये रेशनल है, इरेशनल में फाइंड करना है, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी आप राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.72 यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, 5 6 7 6 एंड सो ऑन। ठीक, रिपीट कोई भी आपका ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन नहीं दिखाना है। ठीक है, इरेशनल में फाइंड करना है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0.74589 एंड सो ऑन। ठीक, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, कोई भी 3 नंबर आप चूज करके ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपको क्लासीफाई करना है। ये 5 हमारे पास 5 नंबर्स दी गई हैं। ठीक है, तो हम राइट कर लेते हैं, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, देखो 23 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन राइट करेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो डिवाइड कर लो। ठीक, तो आपका इरेशनल में आपका √23 आ जाएगा। ठीक, 225 √225 आपका रेशनल होगा, क्योंकि इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ 15। ठीक, इज इक्वल टू 225 इसका आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड जो दिखाई दे रहा है, थर्ड आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग आपका क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, तो 3.796 ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। फोर्थ आपका देखो, फोर्थ जो दिखाई दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 1 मिनट, 478 478। ठीक है, ठीक,
ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका क्या होगा, रेशनल। तो इसी में राइट कर लेते हैं 7.478478। ठीक है, 478478 रिपीट हो रहा है ना, ये इतना ब्लॉक आपका क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। एंड फिफ्थ देख लेते हैं, ये आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक, कहीं भी कोई भी आपका ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा वो 1.101001 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये दोनों आपके फर्स्ट और फिफ्थ इरेशनल हो गए, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रेशनल हो गए। ठीक, आई होप आपको समझ में होगा। एक्सरसाइज का ये था लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पर 1.3 समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।